अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नई वीडियो में खुशामदीद। पैंठा सब्जियों के सरदार सब्जी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मिनरल, विटामिन, पोटाश, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स यानी कि कुदरत की एक जो कुव्वत है, यानी कि ताकत का एक ख़जाना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्ज़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए फ़ायदे के जानिब। सबसे पहला आता है एंटी फाइबर, यानी कि ये एक डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर काम करता है, यानी कि नज़ले में, ज़ुकाम में, और एंटी फाइबर यानी कि बुखार के एंटी के तौर पर काम करता है, यानी कि इसमें जिंक जो है वो कम मिकदार में पाई जाती है और जो डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर काम करता है इंसानी जिस्म में और उसको हेल्थी बनाता है, इंसानी जिस्म को, और फीवर से भी बचाता है। इसके बाद आता है अल्सर, यानी कि जो मैदे के मरीज़ होते हैं उनको मैदे में जो जलन होती है या फिर तकलीफ़ होती है, यानी कि अल्सर के मरीज़ों के लिए भी ये एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मैदे के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और ये अल्सर के जो ख़ास तौर पर पेशेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पैंठे को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और इसके कमालात देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट्स और मेडिसिन से बचें और डॉक्टरों से भी निजात पाएँ। इसके बाद आता है डाइजेशन, यानी कि ये जो इंसान का निज़ाम हाजमा होता है उसको भी बेहतर करता है। जहाँ जो अपनी कसाफत में यानी कि ठंडा समझा जाता है, वहीं जो आपके निज़ाम इन्हज़ाम को भी बेहतर करता है, यानी कि आपको मैदे की जो तकलीफ़ात होती हैं या फिर जो मुसीबतें आती हैं उनसे भी बचाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि इसमें जिंक की मिकदार भी कम है और जो चीज़ इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है ये उसी के मुताबिक उसे नीड करता है। इसके बाद आता है एंटी एलर्जिक, यानी कि इसमें जो अल्लाह पाक ने कुव्वत रखी है, जो एलर्जी के पेशेंट है अगर वो बजाय डॉक्टरों और टैबलेट्स यूज़ करने के अपनी खुराक में पैंठे का इस्तेमाल शुरू कर दे तो वो एलर्जी से बच सकते हैं, यानी कि जो एंटी एलर्जिक के तौर पर काम करता है इंसानी जिस्म में पैंठा। इसके बाद आता है शुगर, यानी कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं इसमें अल्लाह पाक ने इतनी शुगर कंटेंट रखी है कि ये जो इंसानी जिस्म में शुगर लेवल है उसको बरकरार रखता है, यानी कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि वो पैंठे का इस्तेमाल शुरू करे। ये अपने टेस्ट में मीठा होने के लिहाज से एंटी शुगर के तौर पर भी काम करता है, यानी शुगर लेवल बरकरार रखता है। इसके बाद आता है स्टोमक, यानी कि जो मैदे के मरीज़ हैं ये अपनी कसाफत में ठंडा होने के लिहाज से मैदे की गर्मी यानी तेज़ाबियत को भी दूर करता है और मैदे के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद आता है एंटी कैंसर, यानी कि इसमें अल्लाह पाक ने एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं जो कैंसर के मरीज़ों को कैंसर के अटैक से या कैंसर के बढ़ने से बचाते हैं। तो इन एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, जैसा कि पैंठा या फिर दूसरे फ्रूट्स हैं जो एंटी कैंसर के तौर पर काम करते हैं, तो इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और पैंठे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हम। तो सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पैंठे के फ़ायदों के बारे में बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।